सुपर्णा को सुबह सुबह पेट दर्द होने लगता है। उसके पेट में गैस हो गई है। आय हाय, उफ, ये कल रात के राजमा चावल खाने का नतीजा है। अब इसे निकालना पड़ेगा। सुपर्णा हाथ में लोटा लेकर घर से निकल जाती है। घर से थोड़ी दूर एक तालाब के किनारे पॉलीथीन से घिरा हुआ शौचालय है उन लोगों का, इसीलिए उस शौचालय का दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता है। सुपर्णा जल्दी जल्दी वहां जाती है और जोर से दरवाजा खोल देती है और जोर से चिल्लाती है, हाय राम, ये क्या देख लिया मैंने। असल में शौचालय में उसका ससुर मोतीलाल बैठकर शौच कर रहा था। सुपर्णा ने वही देख लिया। मोतीलाल भी शर्म के मारे शौचालय से उठ गया और कपड़े पहनकर बाहर आ गया। क्या बहू, घुसने से पहले एक बार पूछ तो लेती। असल में बहुत जोर से लगी थी बाबूजी। जो भी है, ये बात किसी को बताना मत। सुपर्णा बहुत शर्मा गई। वो शहर की लड़की है, उसे इन सब बातों की आदत नहीं है। सुपर्णा बहुत भोली भाली लड़की है। अंकुश से प्यार करते वक्त उसके दिमाग में ये नहीं आया था कि अंकुश का घर गांव में है। सुपर्णा, गांव और शहर में बहुत अंतर होता है। मेरा घर गांव में है, तुम वहां जाके रह पाओगी ना? प्यार के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ अंकुश। लेकिन सुपर्णा को ये नहीं पता था कि प्यार के लिए अपनी इज्जत को भी दांव पर लगाना पड़ेगा। शादी के बाद सुपर्णा एक लंबा सा रास्ता तय करके इस घर में आई। रास्ते में ही उसे बहुत तेज टॉयलेट लगी थी। अंकुश ने कहा था, सुपर्णा, यही किसी झाड़ी के पीछे कर लो। नहीं नहीं, मुझे बाहर खुले में ये सब करने की आदत नहीं है। मैं तुम्हारे घर पहुंचकर ही करूँगी। अंकुश अपने ही मन में सोचने लगा। अरे, अब इसे कैसे बताऊं कि मेरे घर पे भी शौचालय नहीं है, झाड़ियों में ही जाना पड़ता है। अंकुश ने कुछ नहीं बोला। वो दोनों घर पहुंच गए और सुपर्णा टॉयलेट करने के लिए बाथरूम ढूंढने लगी। माँ जी, बाथरूम कहाँ है? मुझे टॉयलेट जाना है। ये सुनकर सुपर्णा की सास बिमला ने कहा, बाथरूम? अंकुश ने तुम्हें कुछ कहा नहीं? हमारे घर में बाथरूम नहीं है, झाड़ियों में जाना होगा। ये सुनकर सुपर्णा चौंक गई। उस दिन कैसे भी करके सुपर्णा झाड़ियों के पीछे जाकर टॉयलेट कर लेती है। लेकिन रात को वो अंकुश से कहने लगी, देखो अंकुश, मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन बाहर शौच नहीं कर सकती। तुम जल्दी से कुछ इंतजाम करो। अगले दिन सुबह सुबह सुपर्णा को शौच के लिए खेत में जाना पड़ा। तभी भी ठीक से सुबह नहीं हुई थी। चारों तरफ अंधेरा था और खेत में बड़ी बड़ी घास होने की वजह से ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे, ये बॉम्ब फटने की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी एक बुढ़े ने कहा, ये बॉम्ब फटने की आवाज नहीं है बहू, ये मेरे पेट में से आ रही है। वाह, कितनी सुंदर हो तुम। शहर की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। सुपर्णा डर गई। असल में गांव का एक बुढ़ा वहीं पर बैठकर शौच कर रहा था। अंधेरे में सुपर्णा उसी के पास जाकर बैठ गई। सुपर्णा डर के मारे वहां से दौड़कर भाग गई और घर लौटकर अंकुश को ये बात बताई। अंकुश ने उसके माता पिता से कहा, पिताजी, सुपर्णा शहर की लड़की है, उसे एक शौचालय की जरूरत है। लेकिन हमारे घर के अंदर शौचालय नहीं बन सकता, यही हमारी परंपरा है। अरे, ये सब पुराने ख्यालात हैं माँ। पिताजी, आप तो कुछ कहिए। मोतीलाल ने कहा, हाँ, वैसे हमें भी खेत में जाने में तकलीफ तो होती है। ठीक है, घर में नहीं तो उस तालाब के पास एक शौचालय बनाएंगे। तालाब के पास पॉलीथीन से ढका हुआ एक शौचालय बन गया। लेकिन सुपर्णा इससे पूरी तरह खुश नहीं हुई, क्योंकि हर बार शौच करने के लिए उसे इतनी दूर जाना पड़ रहा था। और ऊपर से पॉलीथीन का शौचालय कभी भी टूट सकता है, तेज हवा में टूट सकता है। पहले दिन सुपर्णा शौचालय में घुसी और देखा कि इसका दरवाजा ठीक से लॉक नहीं होता। अरे, ये कैसा शौचालय है? दरवाजा बंद नहीं होगा तो शांति से शौच कैसे करूंगी? शौचालय के बाहर मोतीलाल खड़ा हुआ था। उसने कहा, दरवाजे को पकड़े रहो बहू, कुछ नहीं होगा, और थोड़ा जल्दी करो, मुझे भी जाना है। सुपर्णा किसी भी तरह दरवाजा पकड़कर शौच करने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। मोतीलाल को पेट की समस्या थी, इसलिए उसे बार बार शौचालय जाना पड़ता था। इसकी वजह से सुपर्णा जब भी शौचालय जाती थी, मोतीलाल अंदर होता था। बाबूजी, आप हो क्या अंदर? हाँ बहू, थोड़ा पेट खराब हो गया है मेरा। ऐसे ही सुपर्णा को बाहर खड़े रहकर इंतजार करना होता था। आसपास के लोग ये सब देखकर हंसते थे। अरे वो देखो, शहर की लड़की शौचालय में घुसने के लिए खड़ी है। अरे, शहर की लड़कियां ऐसी ही होती है, खड़े रहेंगे लेकिन खेत में नहीं जाएंगे। हमारी बहुएं तो बहुत अच्छी है। सुपर्णा ये सब सुनती थी और चुपचाप खड़ी रहती थी। और ऐसे ही दिन बीत रहा था। और एक दिन सुबह सुपर्णा को जोर से शौच आई तो वो दौड़ते हुए शौचालय गई और दरवाजा खोलते ही देखा कि उसका ससुर मोतीलाल अंदर बैठा हुआ है। सुपर्णा को बहुत शर्म आई। वो अपने पति के पास आकर रोने लगी। अंकुश, अंकुश, ये मुझसे नहीं हो रहा, मुझे घर में ही अपने लिए शौचालय चाहिए।
लेकिन ये संभव नहीं है सुपर्णा, गांव वाले ये नहीं होने देंगे, ये हमारे संस्कार के खिलाफ है। लेकिन सुपर्णा नहीं मानी। वो रोती रही, लेकिन रोकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन वो फिर से शौचालय गई और दरवाजा खोलते हुए देखा कि दरवाजा बंद है। बाबूजी, आप अंदर हो क्या? आज फिर से? लेकिन अंदर से एक औरत की आवाज आई। मैं हूँ। औरत की आवाज सुनकर सुपर्णा चौंक गई। मैं मतलब? कौन हो तुम? हमारे शौचालय में क्या कर रही हो? तभी शौचालय से गांव की एक औरत निकल आई। क्षमा करना सुपर्णा, मुझे खेत में शौच करने से शर्म आती है, लेकिन घर में कोई शौचालय बनाने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे शौचालय में चली आई। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। आज शाम को गांव की सभी औरतों को यहाँ ले आओ। वो औरत बाकियों को भी जुटा कर ले आई। सुपर्णा ने उन लोगों से कुछ कहा। सभी खुश हो गए। रात को अंकुश घर आया। सुपर्णा, खाना तैयार है क्या? नहीं जी, मेरे पेट में दर्द है, आज खाना नहीं बना पाई, पानी पीकर सो जा। गांव की सभी औरतें यही करने लगी। अगले 2 दिन तक गांव के किसी भी मर्द को खाना नहीं मिला। सभी परेशान हो गए। अरे, एक साथ गांव की सभी औरतों के पेट में दर्द कैसे हो सकती है? कुछ तो गड़बड़ है भाई, डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा। सुपर्णा पढ़ी लिखी थी, उसने डॉक्टर साहब के साथ पहले से ही बातचीत कर ली थी। डॉक्टर साहब आए और बोले, देखो गांव वालों, खुले में शौच करने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। खुले में शौच करने की वजह से जीवाणु शरीर के अंदर जाते हैं। अरे लेकिन हम मर्दों को तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि औरतों का शरीर कमजोर होता है, इसलिए ऐसा उन लोगों के साथ ही हुआ। हर घर में शौचालय बनाओ, नहीं तो सभी बीमार पड़ जाओगे और किसी को खाना नसीब नहीं होगा। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए और अगले 1 हफ्ते के अंदर हर घर में शौचालय बन गया। सुपर्णा के लिए घर में एक अलग से शौचालय बनाया गया। सुपर्णा बहुत खुश हुई और ऐसे ही गांव की सभी औरतें खुशी खुशी रहने लगी।